विचारों को, उन पर कुछ फिल्म बने हैं, उनके फिल्मों को, उनके विचारों को हर टोले और बसावटों तक पहुंचाने के लिए मल्टीमीडिया संपन्न गांधी रथ को रवाना किया गया। और यही नहीं, चंपारण सत्याग्रह का बहुत महत्व है। और जो चंपारण सत्याग्रह में लोगों की भागीदारी हुई, जिस प्रकार से लोगों की हिस्सेदारी हुई और गांधी जी ने क्या किया, बहुत सारी बातों की चर्चा हो गई। और उनके आने मात्र से अंग्रेजों में कितना हड़कंप मचा और गांधी जी को बिहार लाने में, चंपारण लाने में पंडित राजकुमार शुक्ल ने कितनी बड़ी भूमिका अदा की। निरंतर वे लगे रहे और अंत में और वे चाहते थे कि गांधी जी अपना कुछ विचार व्यक्त करें जो चंपारण में अन्याय हो रहा है। तो गांधी जी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं तो खुद जब तक जाकर देखूंगा नहीं, इस पर कुछ कहूंगा नहीं। तो उन्होंने बार बार आग्रह किया कि चलिए और वहां की स्थिति को देखिए। अंत में गांधी जी आए, 10 अप्रैल को यहाँ पहुंचे राजकुमार शुक्ल जी के साथ। और जो कुछ भी आगे गए गांधी जी, और जितनी बड़ी भूमिका हुई है इस बिहार की आजादी के आंदोलन को बढ़ाने में, चंपारण सत्याग्रह की, मैं नहीं समझता हूं कि उसको, उस भूमिका को भी थोड़ा बहुत नजरअंदाज जरूर किया जाता है। गांधी जी चंपारण गए और जो कुछ भी हुआ उनके साथ, अंग्रेज तो घबरा गए। और जब चंपारण पहुंच गए, मोतिहारी से एक जगह वो गए जहां उनको जानकारी मिली कि वहां किसी को परेशान किया गया है देखने के लिए, रास्ते से ही उनको वापस लौटना पड़ा क्योंकि उन पर पाबंदी लगा दी गई और कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं, पूरे चंपारण को छोड़कर जाइए। वहां से तो लौट कर आए, बाकी लोग वहां गए उस स्थल को देखने के लिए। और जब लौट कर आए और उनकी पेशी हुई सब डिविजनल ऑफिसर के, एसडीएम के, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई, मेरा कोई इरादा आपसे सजा कम कराने का नहीं है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं कानून की इज्जत करता हूं, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करने की मेरी इच्छा रहती है। लेकिन जो मैं यहां आया और जिस कारण से मैं यहां आया, तो जो अंतरात्मा की आवाज है, यहां पर आए हैं लोगों के हालात को देखने, समझने, जानने। तो उस स्थिति में जो अंतरात्मा की आवाज है, उसकी अहमियत कानून से भी ज्यादा है। और इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है जो सजा देनी हो आपके लिए। सब लोग, अंग्रेज लोग परेशान हुए थे कि भाई इसका क्या जवाब दिया जाए। तो उनको अंत में उस दिन जमानत पर छोड़ने की बात हुई तो उन्होंने कहा 100 रुपए के मुचलके पर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और कोई मेरा जमानतदार नहीं। अंत में मजिस्ट्रेट को खुद ही मुचलका भरना पड़ा और उनको छोड़ दिया। और इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, अभी तो गांधी जी पहुंचे ही थे, और जब गांधी जी पहुंचे और चंपारण का जो वातावरण हुआ, जितनी बड़ी संख्या में जब ये अदालत में हाजिर हुए और जो भीड़ वहां इकट्ठा हुई और जो वातावरण निर्मित हो गया, ये बात सही है। पटना आए कोई नहीं जानता था, राजकुमार शुक्ला जी लेकर आए। और वो धीरे धीरे जब मुजफ्फरपुर पहुंचे और इसके बाद चंपारण में जब सारी खबर फैल गई, तो इतनी जल्दी जो वातावरण, इतना जल्द जो वातावरण बना हुआ, अंग्रेजों के होश उड़ गए और अंततोगत्वा उनको वापिस लेना पड़ा मुकदमा। और यही नहीं, उच्च स्तर पर लोगों को यह तय करना पड़ा कि गांधी जी जिस काम से आए हैं उसमें प्रशासन सहयोग करे। और गांधी जी मुजफ्फरपुर में गए क्यों थे? कमिश्नर से मिलकर। कमिश्नर से मिलकर यही तो उन्होंने कहा था कि हमें सहयोग करिए। तो अंततोगत्वा अंग्रेजों को झुकना पड़ा और सहयोग का भी आश्वासन देना पड़ा। और उसके बाद तो मत पूछिए, तो गांधी जी तो सबका बयान नोट करवाते थे। उनके साथ कितने वकील, अभी रजी साहब बता रहे थे 10,000 रुपया। जब हम पढ़े तो हमको लगा कि उस समय का 10,000 रुपया अब आजकल कितना करोड़ है, उसका मतलब
तो पहले तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 10,000 रुपया उस समय होगा, लेकिन जब पुराना सब दस्तावेज रमाशंकर जी ने उपलब्ध कराया तो देखे तो कहा वाकई ये सही बात है, 10,000 रुपया भी लोगों को उस समय वकील साहब को फी के रूप में मिलता था। वैसे ऐसे वकीलों ने अपना काम छोड़ करके गांधी जी का साथ दिया और लोगों का बयान लिखने लगे और बयान दर्ज होने लगा। आप सोच लीजिए क्या होता है। और उससे ही ऐसा वातावरण बनता गया कि अंत में अंग्रेजों को स्वीकार करना पड़ा और मान लिया कमेटी बनानी पड़ी और कमेटी में गांधी जी भी सदस्य हुए। कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद चंपारण एग्रीरियन लॉ बना। हम लोगों ने यह तय किया कि गांधी जी के विचार को जन जन तक पहुंचाएं और उसके लिए काफी कुछ काम हुआ। 1 करोड़ 1.5 करोड़ परिवार के करीब तक गांधी जी के विचारों का संक्षिप्त रूप पहुंचा दिया गया। और यही नहीं हम लोग चाहते हैं कि कथा वाचन हो गांधी जी ने जो बातें कही और जो काम किया उन्होंने, आज की हमारी नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि गांधी जी क्या थे। गांधी जी की इज्जत कौन नहीं करता, सब लोग जानता। राष्ट्रपिता गांधी जी का नाम लीजिए, बड़ा आदर के साथ लोग पेश आएंगे। अगर गांधी जी के खिलाफ कोई बोल दे तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन गांधी जी की बात कोई नहीं सुनना चाहता और न गांधी जी की बात में तो किसी की रुचि। इसलिए हमने यही सोचा कि भाई गांधी जी के विचार जन जन तक पहुंचा दे, कुछ याद हो जाए और हमारी नई पीढ़ी के जो लोग हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको गांधी जी से जुड़ी हुई जो उनका काम, जो उनका विचार था, उसके कथा के रूप में उसका लेखन कराकर और उसका वाचन कराया गया। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी और उसमें भी रमाशंकर जी का बड़ा सहयोग है कथा के लेखन में और बहुत अच्छे ढंग से उसकी तैयारी की गई है और शिक्षा विभाग इस काम को कर रहा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारी नई पीढ़ी के लोग गांधी जी की बात को जाने और मुझको तो पूरा भरोसा मैं बराबर करता हूं कि अगर सबको बताया जाए और आज की पीढ़ी में 10 से 15% भी नई पीढ़ी के लोगों में गांधी जी की बातों का प्रभाव हो गया तो मैं समझता हूं ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। इनकी मामूली बात नहीं। तो इसी के लिए हम लोग पूरा प्रयास करें और उसके अलावा गांधी जी ने बहुत कुछ किया। उसको देखना, जिन जगहों पर गए वहां पर स्मृति स्थापित करना, तो ये सब काम तो किया जा रहा है, सब काम किया जाए। अनेक जगहों पर पटना में ही हम लोग गांधी जी की स्मृति में स्तंभ का निर्माण करेंगे, पिलर का निर्माण करेंगे, लोग देखेंगे और वैसा बनने वाला है। उसका जो आइडिया है कि कोई भी व्यक्ति जाएगा और उसका चक्कर काटते हुए ऊपर तक पहुंचेगा और गांधी जी के सारी बातों को मूल रूप में वो मान लेगा, जान लेगा। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं। अब आजकल तो ऐसा ना सोशल मीडिया का रूप हो गया, किसी को पढ़ने में दिलचस्पी बची है, कहाँ किताब कुछ देख लेगा उसी में थोड़ा बहुत। अच्छा, उसमें भी धैर्य कम गया है, तब तक उसको कोई दूसरे चीज की खबर आ जाएगी तो उलट के दूसरा तरफ चला जाएगा। जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आज की सोसाइटी में, ठीक है, अच्छा है, बहुत जानकारी है, बहुत चीज नेट से जान लीजिएगा, लेकिन मुझको कभी कभी खतरा लगता है। मैं अपनी इस बात को गांधी जी से संबंधित हर कार्यक्रम में रखता हूँ। भाई हम लोग तो सोच रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा, टेक्नोलॉजी का तो इतना विकास हो गया है कि आपका बेटा अमेरिका में है, उसका फोटो देख करके बात करिएगा, वीडियो जैसी बातचीत आपकी होगी, बड़ा प्रसन्नता होती है। लेकिन याद करिए कि आखिर जो इस तरह का मैसेज जो जा रहा है, उसके जो वेव्स निकलते होंगे, यहां से तुरंत आपका चेहरा वहां तक उसके पास पहुंच रहा है, आपकी सारी बात पहुंच रही है, तो रास्ते से तो वेव्स जा ही रहा होगा, ऐसे ही तो नहीं होगा। अब पता नहीं वो क्या करेगा पूरे पर्यावरण को। आजकल तो बड़ा सफाई होती है, नहीं वीडियो ये मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं, सब तरह की रिपोर्ट आ रही है, तो देगा ही यही रिपोर्ट। लेकिन कल्पना तो कीजिए कि कुछ तो हो रहा होगा और इसका पता नहीं चलेगा। तो हम लोग तो सोच रहे थे भाई प्रलय तो आना ही है, बहुत बाद में होगा प्रलय, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत बाद में प्रलय होगा। तो ये सब भी स्थिति है। तो गांधी जी के विचार को हम लोग घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके माध्यम से नहीं पहुंचा देना चाहते।
क्योंकि गांधी जी ने तो शुरू से कहा है कि ये धरती जो है वो आपकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन आपके लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं। नीड और ग्रीड की जो बात कही है वो सबसे मौलिक चीज है, हर प्रकार से वो मौलिक चीज है। अब आप बताइए, धरती पर तो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए जिस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो आज न कल तो अपने दूसरे रूप में प्रकट होगा। इसलिए तो प्रलय आएगा ही, लेकिन जब तक नहीं आया है तब तक चलिए बचाने की कोशिश करिए कि अगर दिमाग में ये सारी बातें आ जाएं, पर्यावरण से मोहब्बत, इन सब बातों के बारे में थोड़ी भी अगर दिमाग में ये बात घुस जाए, इसलिए हम बराबर कहते हैं कि 10 से 15% नई पीढ़ी के युवाओं के मन में अगर गांधी जी की बात चली जाएगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और यही हम लोगों का मकसद है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को। एक बात मुझको और लगता है कि चंपारण सत्याग्रह का जो इंपॉर्टेंस है, गांधी जी तो आए थे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, वहां उन्होंने सत्याग्रह किया था, सब कुछ किया था, यहाँ चर्चा थी। लेकिन भारत में आने के बाद, और मालवीय जी ने तो उनको कहा कि पहले पूरा साल भर पूरा देश घूमिए, और देश घूमते रहे थे। और सबसे पहला वही जगह चंपारण और बिहार जहां आए, और जो चंपारण की खबर पे जिस प्रकार से देश भर में और देश के बाहर जो ये खबर चली गई, देश के बाहर से मैं कह रहा हूं, अंग्रेजों का राज था तो देश के बाहर तो खबर जा ही रही थी शासकों के यहाँ। तो ये जो खबर गई और इसका जो इम्पैक्ट हुआ, प्रभाव हुआ, लोगों की जो भागीदारी हुई और लोगों में जो जागृति आई, और इसके चलते आजादी की लड़ाई में लोगों की भागीदारी बढ़ी, सत्याग्रह का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे लेकर के एक नहीं कई आंदोलन हुए। और उसी का तो परिणाम है कि 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं और 1947 में 30 साल के अंदर देश आजाद है। तो इसकी जो अहमियत है चंपारण और चंपारण सत्याग्रह की, मुझको लगता है कि इसकी उतनी इसकी उपेक्षा हुई। और जितना गांधी जी का योगदान चंपारण में, सिर्फ कोई किसानों की बात सुने और ऐसा माहौल बना कि एग्रेरियन लॉ भी आ गया और लोगों का कष्ट दूर हुआ, मैं उन बातों पर नहीं आना चाहता हूँ। कितना बड़ा अत्याचार अंग्रेज लोग करते थे। सिर्फ तिनकठिया प्रणाली ही नहीं थी, नील की खेती में जब कमी आने लगी, क्योंकि जर्मनी में जो निकल गया कृत्रिम नील और रंग वगैरह निकल गया, तो उसका मार्केट घटता चला गया। तो जो मुक्ति लेना चाहता है उस पर जितना बड़ा वो मालगुजारी और टैक्स लगा रहे थे, तो जितने प्रकार का टैक्स, घर में अगर शादी है तब भी टैक्स देना, पूजा पाठ है, 3-4 जो व्रत होता है, दशहरा है, होली है, दिवाली है, इसका भी टैक्स देना पड़ता। तो तरह तरह का जो टैक्स था 46 प्रकार का, उससे छुटकारा मिला। और यही नहीं, जब अंग्रेज उनके कोई आ रहे थे, कोठी वाले के और कोई आ रहे थे, तो उनके आने में जो खर्च है उसकी भी वसूली होती। और जो कोठियों में फल होते हैं और ज्यादा फल होते हैं तो उसकी बिक्री तो होगी, तब फल भी आपको खरीदना पड़ेगा और उनके द्वारा निर्धारित कीमत। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा अनर्थ। तो ये सब कुछ भी हुआ और गांधी जी के आने के बाद तो वो समाप्त हो गया। लेकिन इसके साथ साथ गांधी जी ने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर जो काम किया, तो सबसे बड़ी बात है, कोई जानता ही नहीं था शिक्षा के बारे में, स्वच्छता के बारे में कोई कंसेप्ट ही नहीं था। कुआं है, उसके बगल में इतना कचरा, इतनी गंदगी। तो गांधी जी ने सबको सिखाया। स्वास्थ्य के बारे में कोई चेतना नहीं। तो चंपारण सत्याग्रह में जो किसानों के ऊपर जुर्म था उसको समाप्त करने के लिए जो उन्होंने जो कुछ भी किया उसका परिणाम निकला। लेकिन उसके साथ साथ वहां उन्होंने लोगों को सचेत बनाया, खुद स्कूल खोले, स्कूल में पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र से अपने समर्थकों को बुलाकर उन्होंने पढ़ाई शुरू कराई
कस्तूरबा गांधी जी को लगाया कि भाई इसको स्कूल को देखिए भिथियरवा। और एक बार जानते हैं कि भिथियरवा के बारे में, भिथियरवा हम जब जाते हैं ना तो पता चलता है, उसके साथ जुड़े हुए हैं सब, कि भिथियरवा में जो जाएगा वो रहेगा नहीं। ये जानते हैं कि नहीं जानते? तो हमको पता चला, तो हम वहां एक यात्रा पर थे, तो हमने कहा किधर है भिथियरवा, हम सीधे पहुंच गए वहां। लोग ले ही नहीं जाता था, आप जान लीजिए, चीफ मिनिस्टर वगैरह को भिथियरवा नहीं कोई ले जाता था। वो एक भ्रम फैला हुआ था कि जो आएगा वो चला जाएगा। तो हमको पता चला कि ऐसा सपन की बात होती है, तो हम तो पता किए कि किधर है भिथियरवा, बेतिया में घूम, चंपारण में, हम चले गए, पहुंच गए। और इस बार का भी जो कार्यक्रम हुआ तो नहीं जानते, नीचे नीचे बहुत लोग कहता था कि अरे कहाँ फिर हम यहाँ आने की क्या जरूरत है, और वहां का कार्यक्रम हम लोगों ने जाकर किया। ये सब जो इस तरह की बातें जो होती है, अब सब और दुनिया भर की बात, बोलिए गांधी जी ने इतना काम किया और तब भी उस इलाके में अभी ये सब बात चलती है। अरे तो निरंतर करना पड़ेगा, हम लोगों को सिर्फ एक कार्यक्रम करके समाप्त नहीं करना पड़ेगा।